वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जो कि बेसिकली इस मॉड्यूल यानी मॉड्यूल 1 का इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का लास्ट टॉपिक होने जा रहा है। क्योंकि लास्ट टॉपिक भी हो सकता है या फिर इसके बाद भी जो भी कंफ्यूजन वाला वीडियो होगा, जो एक दो टॉपिक छोटे मोटे हो उस पर भी एक दो वीडियो आ सकता है। बट ये मान सकते हैं आप लोग एक बड़े टॉपिक का एंड होने वाला है, तो इसके थ्रू हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल को एंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये हम लोग का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था ईके डायग्राम के बारे में, तो उसका यूज यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो बैंड गैप देखने को मिला है वो होता क्या। तो हम लोग का जो ओल्ड क्लासिकल कन्वेंशनल बैंड गैप है वो होता कैसा, तो चलिए देख लेते हैं। तो वो हम लोग का कैसा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का होता है वैलेंस बैंड और ये हम लोग का हो जाता है कंडक्टिंग बैंड। तो ये हम लोग एक बेसिक सेमीकंडक्टर के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे एक गैप देखने को मिलता है, ये होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और यहाँ पे हम लोग को पाया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग हीट देते हैं तो ये यहाँ पे जाकर ट्रांसफर हो जाता है, जो कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये हम लोग का बेसिक सा डायग्राम जो कि कन्वेंशनल यूज किया जाता था। अब बात करते हैं इसके एनर्जी को। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग को एनर्जी देखने को मिलता है। वैलेंस बैंड का एनर्जी तो देखने को मिलता है, ये हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग को एनर्जी मिलता है किसका, कंडक्टिंग बैंड का, वो हमको मिनिमम देखने को मिला। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में यूज किया था मैक्स मिनिमम, तो इसी कंसेप्ट के थ्रू यूज किया था, मैंने आपको वहां पे भी बताया था। तो ये हम लोग का ओल्ड डायग्राम था यानी कन्वेंशनल डायग्राम था, जो कि हम लोग 11-12 में पढ़ते थे। अब हम लोग को पढ़ना है थोड़ा इससे अपग्रेड वाला डायग्राम, जो कि लेटेस्ट डायग्राम देखने को मिलता है, मॉडर्न डायग्राम देखने को मिलता है। उसके थ्रू हम लोग समझेंगे अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को, जिसमें कि हम लोग यूज करेंगे अपने ईके डायग्राम का। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं सबसे पहले हम लोग ईके डायग्राम, उसके बाद हम लोग समझते हैं इस एनर्जी बैंड डायग्राम को अपने ईके डायग्राम के थ्रू। तो ये है हम लोग का मॉडर्न डायग्राम, जिसमें हम लोगों ने अपने ईके डायग्राम को यूज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट हम लोग को देखने को मिला, ये कंडक्टिंग बैंड देखने को मिल रहा है, और ये वाला जो पार्ट हम लोग को देखने को मिला, ये वैलेंस बैंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को मिनिमम एनर्जी है, तो ये मिनिमम एनर्जी से अपर जा रहा है यानी कि मैक्सिमम एनर्जी की तरफ, और यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम एनर्जी देखने को मिलता है, जिससे कि ये डाउन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी, और ये हम लोग का एनर्जी लेवल है जो कि ईसी है, ईवी यानी कि कंडक्टिंग बैंड का एनर्जी लेवल, और यहाँ पे वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल। तो हम लोग इसको ईके डायग्राम के थ्रू इस तरह से बनाते हैं। अब इसी का यूज करके हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए ताकि इसका यूज हम लोग आगे करें तो आप लोग को समझ में आए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तो ये है हम लोग का डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को इसे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो लाइनिंग दिख रहा है, ये हम लोग को मोमेंटम दिख रहा है, और ये जो हम लोग को एनर्जी दिख रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी यानी कि कंडक्टिंग बैंड का और वैलेंस बैंड का मोमेंटम जो है सेम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरो डिनोट कर रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ से हीट देते हैं तो ये अप एंड डाउन कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे हम लोग एनर्जी दिए हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देखने को मिलता है। अगर इसमें हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देते हैं तो ये टोटल यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन के पास कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे हम लोग को फॉरवर्ड एनर्जी गैप देखने को मिलता है, जो कि इसमें ऐड होकर यहाँ पे हो गया। लेकिन तब फिर क्या होगा, ये डाउन होगा तो फिर ये कितना रिलीज करेगा, फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करेगा। उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ये जो ट्रांजिशन दिख रहा है अप एंड डाउन का ये हम लोग दिख रहा है ट्रांजिशन। यानी ट्रांजिशन हम लोग यहाँ पे एक चीज डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजिशन को, तो फॉलिंग बैक ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्टिंग बैंड टू द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो इसे हम लोग यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसे हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को पहला पॉइंट देखने को मिलता है, ये जो हम लोग को दिख रहा है इसका मोमेंटम कंडक्टिंग बैंड का और वैलेंस बैंड का, ये सेम मोमेंटम देखने को मिलता है, सेम है। और यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी का फ्लो देख रहे हैं वो हम लोग को एनर्जी कंजर्व देखने को मिल रहा है। यही मैं बेसिकली आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर हम लोग एनर्जी देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बल्कि यहाँ पे 5 गया, लेकिन वो जब डाउन हुआ तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज किया, उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को एनर्जी कंजर्व देखने को मिल रहा है। और ये जो रिलीज कर रहा है, ये किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है, तो ये हम लोग को लाइट के फॉर्म में रिलीज कर रहा है। ये हम लोग को लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, देख लेते हैं वो कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैक्सिमा ऑफ वैलेंस बैंड। यहाँ पे VB से मैं डिनोट कर रहा हूँ वैलेंस बैंड, एंड
मिनिमा ऑफ कंडक्टिंग बैंड एट सेम मोमेंटम। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहां पे हम लोग को देखने को मिलता है एनर्जी। एनर्जी और मोमेंटम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पे एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व होता है और वो किस रूप में रिलीज होता है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये था इसका दूसरा पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे इस दो पॉइंट को कंबाइन करके इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंड दिस इज नॉन एज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, known as direct band gap सेमीकंडक्टर। तो हम लोग इस दोनों को कंबाइन करके इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसका यहाँ पे यूज भी पूछ सकता है कि आप लोग को यहाँ कहाँ पे इसका यूज हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एनर्जी रिलीज करा, तो ये कहाँ पे यूज हो सकता है, ये आपको एलईडी में यूज हो सकता है, लेजर में यूज हो सकता है, या आपको डायोड्स में यूज हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो कि होता है हम लोग का गैलियम आर्सेनाइड। तो ये हम लोग को देखने को मिल जाता है अपना डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बताया, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इसका एक डायग्राम के थ्रू बैंड एनर्जी डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग को ये जो देखने को मिलता है ये कंडक्टिंग बैंड, ये वैलेंस बैंड देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वैलेंस बैंड का ये मैक्सिमम पॉइंट है एनर्जी का, और ये जो कंडक्टिंग बैंड का ये मिनिमम पॉइंट एनर्जी का देखने को मिलता है। और ये जो लोग देखते हैं ये फॉरबिडन एनर्जी गैप देखने को मिलता है। और ये वाला जो सिस्टम मैं बताया यहाँ पे मैं एनर्जी दे रहा हूँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जो ये जिसे ये एनर्जी यानी कि ये एनर्जी इसके साथ कंबाइन करके ये फॉरबिडन एनर्जी गैप को तोड़ता है। उसके बाद ये यहाँ चला जाता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। जब ये लॉस करता है एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये फिर से डाउन हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो हम लोग ये जो लॉस करता है तो ये लाइट के फॉर्म में लॉस करता है, और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है कि इसका जो एनर्जी है वो कंजर्व। तो ये था हम लोग का डायग्राम, जिसके थोड़ा लोगों ने समझा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को। यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे बेसिक सी बात मैं क्या हूँ, क्योंकि हम लोग को बेसिक ही जानना, डिटेल में नहीं जानना, हम लोग को बस कुछ कुछ पॉइंट्स जानना जो इसके थ्रू है, जो यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिल जाता है। इसके एग्जाम्पल्स जान लेने हैं, इसके यूजेस जान लेने हैं, बस इतना ही कुछ जानना है। तो ये था हम लोग का डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो हम लोग को इसके की पॉइंट्स को याद रखना है और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इनडायरेक्ट बैंड गैप की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट बैंड गैप के पास। यहाँ पे मैंने पिछला पॉइंट रहने दिया क्योंकि मैं इसी पे चेंजेस करूंगा ताकि आप लोग इससे रिलेट कर पाएं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को वैलेंस बैंड देखने को मिला, यहाँ पे हम लोग को कंडक्टिंग बैंड देखने को मिल रहा है, और ये हम लोग को फॉरबिडन एनर्जी गैप देखने को मिला। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट देखने को मिलता है। और ये वाला जो लाइनिंग देख रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पे, ये इसका मोमेंटम 1 है, ये जो हम लोग का मोमेंटम 2 है, और इसके बीच का डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो है एक्स एक्सिस, ये हम लोग को एनर्जी देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका यानी कि मोमेंटम ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्टिंग बैंड आर डिफरेंट। यहाँ पे था मैक्सिमम ऑफ द वैलेंस बैंड मिनिमम ऑफ द कंडक्टिंग बैंड एट द सेम मोमेंटम, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे इसे, आर नॉट एट सेम मोमेंटम। तो हम लोग को यहाँ पे पहला पॉइंट मिल गया कि ये जो मोमेंटम है ये एक सेम पॉइंट पे नहीं है, ये डिफरेंस है। और रही बात, अगर ये डिफरेंस है तो यहाँ पे हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि इसका जो एनर्जी था वो कंजर्व्ड है, था पिछले वाले का यानी कि डायरेक्ट बैंड का, लेकिन यहाँ पे जो इनडायरेक्ट बैंड गैप है इसका हम लोग को एनर्जी भी कंजर्व नहीं देखने को मिलता। तो ये भी हम लोग यहाँ पे से रिमूव करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एनर्जी यूज़ करें, इसकी जगह हम लोग यहाँ पे मोमेंटम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पिछले वाले में भी आप लोग यहाँ पे मोमेंटम ही यूज़ कर लीजिएगा। मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम कंजर्व नहीं देखने को मिलता है। अगर ये दोनों पॉइंट किसी में देखने को मिले तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो उसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा और इसका एग्जांपल क्या होगा। तो एग्जांपल मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। तो एग्जांपल में इसका हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है, तो हम लोग को सिलिकॉन, जर्मेनियम देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोग का हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जिसमें कि हम लोग को मोमेंटम कंजर्व नहीं देखने को मिलता है और इसका जो मोमेंटम होता है वो अलग अलग पॉइंट पे होता है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग को मोमेंटम कंजर्व नहीं देखने को मिलता है, तो अगर हम लोग इसे कंजर्व करना चाहें, तो क्या होगा, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे से एक निकलता है, यहाँ पे से इमिट होता है। क्या इमिट होता है, तो यहाँ पे से इमिट होता है फोनॉन्स। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो फोनॉन्स। तो इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे से निकलता है फोनॉन्स, पिछले वाले में से निकलता था लाइट, यहाँ पे से निकलता है फोनॉन्स। तो फोनॉन्स क्या है, बेसिकली ये आप समझ सकते हैं, ये हीट है, हीट एनर्जी है। तो और वाइब्रेशनल एनर्जी कह सकते हैं, या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी कह सकते हैं, या फिर आप इसको वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। तो एज ए वाइब्रेशन और एज ए हीट एनर्जी यहाँ पे से ये रिलीज होता है, जिसके थ्रू ये कंजर्व होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इमिटेड, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इमिटेड फोनॉन्स टू कंजर्व्ड मोमेंटम। तो अगर यहाँ पे से ये हीट निकलता है, यहाँ पे से ये वाइब्रेशनल निकलता है, तो हम लोग का इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे से ये हीट एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी निकलता है, इमिट होता है, तो हम लोग का इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो जाएगा, तो एप्लीकेशन इसका हम लोग को हो जाएगा एम्पलीफायर में, ट्रांजिस्टर में, रेक्टिफायर में। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का यूज़ हम लोग को एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर में देखने को मिलता है। डायरेक्ट बैंड का हम लोग को लाइट से रिलेटेड जो भी सामान देखने को मिलता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है, उसमें हम लोग ने यूज़ किया था। और यहाँ पे हम लोग एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस कि इस दोनों का जो मोमेंटम होता है वो सेम नहीं होता है, उसका सेम होता है, इसका सेम नहीं होता है। डायरेक्ट में हम लोग को मोमेंटम कंजर्व देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट में हम लोग को मोमेंटम कंजर्व नहीं देखने को मिलता है। डायरेक्ट में हम लोग को जो इमिट होता है वो लाइट होता है, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करने के लिए जो इमिट होता है उसे हम लोग फोनॉन्स कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग को एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर का यूज़, इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है, इसका यूज़ देखने को मिलता है। वहाँ हम लोग LED का यूज़ देख रहे थे, जो भी लाइट से रिलेटेड सामान था उसका यूज़ देख रहे थे। यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाता है, वहाँ पे हम लोग को कंपाउंड सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाता है। तो ये था बेसिक सा हम लोग को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग को बेसिक बात पढ़ना था, बेसिक पॉइंट जानना था। बेसिकली तो हम लोग को ये दो बात जानना था कि मोमेंटम कंजर्व होता है और नहीं होता है, एक में दोनों में मोमेंटम सेम पॉइंट पे होता है। तो यही था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और रही बात इस फोनॉन्स की, तो इसको मैं आगे शॉर्ट वीडियो में डील करूंगा। एक छोटा सा वीडियो रहेगा 1 से 2 मिनट का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिन्हें भी इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे से इसके बारे में लिख पाएँ। तो यही था हम लोग का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए और इसको नोट डाउन कर ले। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोनॉन्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।